नमस्ते। तो प्रदेश की सारी बहनें निश्चित तौर से 19, 20, 21 को अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 15 दिसंबर से होने वाली हड़ताल का नोटिस देने और 26 नवंबर को पुरजोर तैयारी के साथ जिला मुख्यालयों में अपनी भारी उपस्थिति दर्ज कराकर सरकार को चेतावनी देने के साथ साथ 15 दिसंबर से होने वाली हड़ताल को सफल बनाने की तैयारियों में आप लगी होंगी। प्रदेश में आप सबने दर्जनों नहीं सैकड़ों हड़तालें की हैं, अलग अलग की हैं। कुछ जिलों में, कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमारी तमाम लड़ाइयाँ घुट कर रह गई हैं। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने 2022 से शुरू अपनी इस यात्रा में छोटे छोटे आंदोलनों के जरिए अपने सवालों को एक पहचान देने, अपने दायरे को बढ़ाने और पूरे प्रदेश के पैमाने पर अपने प्रभाव को स्थापित करते हुए अपनी बहनों का विश्वास अर्जित कर एक बड़ी लड़ाई की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाया है। हमने 6 अक्टूबर को ऐलान किया था कि हम 30 तारीख तक अगर सरकार हमारे बुनियादी सवालों को हल करने के लिए कोई त्रिपक्षीय वार्ता नहीं बुलाती है, त्रिपक्षीय वार्ता माने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य सरकार और आपका संगठन, ये 3 पक्ष हैं। तो त्रिपक्षीय वार्ता बुला करके हमारे वर्षों से लटके हुए सवालों को अगर हल नहीं करती है तो हम हड़ताल में जाने के लिए विवश होंगे। 27 तारीख को हम लोगों ने इसका एहसास कर लिया था कि सरकार कोई त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने नहीं जा रही है, इसलिए हम लोगों ने मार्च से लेकर और अक्टूबर के अंत तक के तमाम जो हमारे आधारभूत प्रोत्साहन राशियों के बकाये थे, हमारे तमाम राष्ट्रीय अभियानों में जो योगदान है उनके जो बकाये थे वर्ष 2025 के, उसको लेकर के साथ ही अन्य जो हमारे वर्षों से लंबित सवाल हैं जिनको हमने एक बार नहीं हजारों बार सरकार तक पहुंचाया है, उनके समर्थन में 1 नवंबर की हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल अभूतपूर्व ढंग से सफल हुई। बहुत सारे गैर विधिक संगठन भी 27 के हमारे आह्वान के साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल और कलमबंद हड़ताल इस तरह के नारे देकर के मैदान में उतरे। उनमें से कईयों से हम लोगों ने निवेदन भी किया कि एक संगठित ढंग से राज्यव्यापी हड़ताल की तरफ बढ़ना और उत्तर प्रदेश के 1000 के आसपास 966 और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 1001 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक फैला हुआ ये जो हमारा दायरा है, इसकी तैयारी के लिए जो समय चाहिए उसके हिसाब से विधि विधान पूर्वक सरकार को नोटिस देते हुए पूरी तैयारी के साथ हड़ताल में चलना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह कुछ लोगों ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें कुछ जिलों में 2 दिन में 3 दिन में उस लड़ाई ने दम तोड़ दिया। हम लोगों ने 9 तारीख को बैठकर लखनऊ में आगे की लड़ाई का एक स्वरूप तय किया, जिसमें 19, 20, 21 3 दिनों में
हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हड़ताल का नोटिस देने, इसी बीच 21 और 22 तारीख को एनएचएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी देने, नोटिस देने, 22 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर उनसे मुलाकात या उनके जो भी मातहत हैं उनको नोटिस देने का हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया। और 26 तारीख को हम लोगों ने पूरे प्रदेश में अपनी भारी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्णय लिया है। इस बीच अभी भी कुछ जगहों से 1 तारीख के बाद से भी लगातार छुटपुट आंदोलनों की खबरें आ रही, जिनमें एक हमारा भी हमारे संगठन से जुड़ा हुआ भी एक जिला है कन्नौज। कुछ महाराजगंज में मामला था जहां पर किसी के आश्वासन पर लोग स्थगित कर दिया है। कुछ गोरखपुर में था जो पिछले 3 दिन 4 दिन पहले दिल्ली चलो के अभियान में बदल गया है, इस तरह से। लेकिन कन्नौज में हमारी बहनें भी लड़ रही, यद्यपि वो उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के भी कार्यक्रम के साथ हैं, लेकिन अपनी अलग से लड़ाई चला रही। तो इस तरह की जो भी लड़ाइयां प्रदेश भर में कहीं भी चल रही हो, कन्नौज हो, वाराणसी हो, या सोनभद्र हो, या गोरखपुर हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, या कानपुर हो, लखनऊ हो, जहां भी आंदोलन चल रहा हो, मैं उन सब से एक अपील करना चाहता हूं कि अपनी पूरी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो। बहुत दिन बाद एक ऐसी लड़ाई बन रही है, जो लड़ाई उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से के सारे स्वास्थ्य केंद्रों तक अपना फैलाव लिए हुए है। और सारी ऊर्जा अगर आपको अकेले खर्च कर देनी है तो 15 तारीख के बाद होने वाली हड़ताल में फिर आप क्या करेंगे? तो या तो 15 तारीख के हड़ताल के बाद आप हड़ताल के दौरान आप थके मांदे अपने जिले में तनहा मुंडी लटका करके काम करते मिलेंगे, और या फिर 1.5 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 10 दिन चलने वाली लड़ाई में फिर आप अपनी नई ऊर्जा के साथ आ पाएंगे। तो हम इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, वो जहां भी इस तरह के प्रतिवाद हो रहे हैं और अभी आंदोलन की कुछ शुरुआत है, या बीच में कुछ लोग आंदोलन में कुदा देने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हमारी 15 तारीख की हड़ताल में बाधा पड़ जाए और हमारी जो संचित ऊर्जा है वो बिखराव में विखंडित हो जाए। ये एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है, और ये कोशिश 1 तारीख वाले आंदोलन से लेकर लगातार हो रही है, इसलिए कि हम लोगों की मंशा को शासन भी समझ रहा है और हमारी मंशा को प्रशासन भी समझ रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी समझ रहा है। तो उन्होंने अपनी पूरी फौज दलालों की मैदान में उतार रखी है, और हमारी बहादुर बहनें गुर्बत में हैं, तकलीफ में हैं, उनके भुगतान बाकी हैं, तो वो हमारा 2 महीने का बाकी है, 3 महीने का बाकी है, हम भुखमरी के शिकार हैं। तो ये जो पूरा कमजोरी है, ये जो परिस्थिति है, इसका फायदा कुछ ऐसे संगठन उठाने की कोशिश में है, जो संगठन चाहते हैं कि एनएचएम के इशारे पर चाहते हैं कि 15 तारीख वाली हड़ताल का प्रभाव कम हो जाए। तो वो बहुत सारे जिलों को लगातार कोशिश में है, वो 1 तारीख से उनका अभियान चल रहा है कि वो इसको अलग अलग लोगों को लड़ा करके थका दे। तो हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, खासतौर से हमारे जो दायरे में बहनें हैं उनसे, और जो लड़ रही बहादुर बहनें हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि प्रदेश भर में आप सब लोग 19, 20, 21 3 दिन में प्रदेश की सभी सीएससी में, आप अभी उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के दायरे में हैं नहीं हैं, हमारे 47, 48 जो 49, 51 जिले हैं उनके बाहर भी अगर आप हैं, कहीं तक मेरी बात आप तक किसी मेरे वीडियो के जरिए जा रही है, तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ये जो अलग अलग लड़ाइयाँ चलाने की कोशिश की जा रही है, और जो 100 तंजीमें लंबे समय से आपको अलग अलग 1 सीएससी, 2 सीएससी, 3 जिला लड़ा करके थका के और फिर मुंडी लटका के सालों तक काम करने के लिए, गुलामी के लिए ढकेल देने की कोशिश करती रही हैं, इनके इस बहकावे से बाहर आकर
और जो लोग मैंने अपनी तकलीफ में खुद फैसला लेकर के आगे बढ़ रही हैं या हम लोगों के निर्णय से पहले उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि अपनी उस लड़ाई को इस लड़ाई के साथ मिलाया जाए और 19, 20, 21 को नोटिस देने, 26 को जिला मुख्यालयों में भारी संख्या में गोलबंदी करके प्रतिवाद चेतावनी प्रदर्शन करने और फिर 15 तारीख की हड़ताल की तैयारी में जुटने और 15 तारीख को एक साथ पूरे प्रदेश को बंद कर देने की जो हमारी कोशिश है और उसके जरिए सरकार को बाध्य करने और वार्ता के लिए बाध्य करने और अपने सवालों को मनवाने के लिए बाध्य करने की जो हमारी कोशिश है, उस कोशिश को सफल बनाएं। धन्यवाद, आभार।